हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आलू पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं आलू पराठे बनाकर तैयार करूंगी वो मैं बिना आटे को गूथे ही इस पराठे को बनाकर तैयार करूंगी। अक्सर होता ये है कि हमें पराठे खाने का मन करता है और पराठे बनाने के लिए डो लगाने में हमारा जो समय है वो काफी लग जाता है, जिस कारण हम पराठे बनाकर नहीं खा पाते हैं। इसलिए आज मैं बिना डो तैयार किए ही एक अलग टेस्ट में आलू पराठे बनाकर तैयार करूंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे बनाने के लिए आपको पहले से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप इसे बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से आलू पराठे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस पराठे को एक बार बनाएंगे तो बार बार इस पराठे को बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलती हूँ पराठे बनाने के प्रोसेस में। पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज का आलू को उबाल कर इसका छिलका हटाकर मैं ले ली हूँ। अब मैं आलू को यहाँ पर अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर आलू को मैशर की हेल्प से मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आलू को हाथ से भी मैश सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह आलू को मैश ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग अजवाइन डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग जीरा पाउडर को भी मैं इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग गरम मसाला पाउडर और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग लाल मिर्च पाउडर इसे भी मैं यहाँ पर डाल ली हूँ। 1 से 1.5 इंच के लगभग ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 ग्रीन चिल्ली जिसे मैंने बारीक काट लिया है और 2 बड़ी चम्मच के लगभग बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती को भी मैं इसमें डाल ली हूँ। अब मैं सभी को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैं यहाँ पर स्पाइसी आलू पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बिना स्पाइस का भी पराठे का स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पराठे के लिए आलू का स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। आलू पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप के लगभग आटा ले ली हूँ और अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग साल्ट डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साल्ट को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग तेल डाल लेती हूँ। तेल देने से ये जो पराठे जो है काफी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो बिना तेल देकर भी इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग अजवाइन डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अजवाइन भी डाल ली हूँ। अब मैं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह मिक्स कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका बैटर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका बैटर तैयार करना है। अगर आप आटे में एक बार पानी डाल देते हैं तो बैटर में लम्स पड़ने लगता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे घोलते जाना है। उसके बाद पानी डालना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका बैटर तैयार कर ले रही हूँ। तो इस तरह मैं विस्कर की हेल्प से यहाँ पर बैटर तैयार कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर बैटर तैयार कर ली हूँ। अब मैं आपको बैटर का कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पराठे के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर बैटर को ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं चलती हूँ पराठे बनाने के प्रोसेस में।
पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ। अब मैं पैन को गर्म होने देती हूँ। पैन गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच के लगभग तेल डालकर पैन को चिकना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल को डालकर पैन को चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसमें बैटर डालकर इस तरह बैटर को पैन में फैला लूंगी। और यहाँ पर मैं अभी गैस का फ्लेम को लो रखी हूँ। बैटर फैलाने के बाद मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर लूंगी। तो इस तरह हल्के हाथ से बैटर को पैन में फैला लेना है। यहाँ पर बैटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं फैलाना है और न ही बहुत ज्यादा मोटा। जनरली जैसा हम लोग आलू पराठा बनाते हैं उसी तरह इसे बनाना है, मतलब उतना ही मोटा इसे रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बैटर को फैला ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग रख लेती हूँ। तो ये जो आलू का स्टफिंग बनाकर तैयार की हूँ इसे मैं ऊपर में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी गैस का फ्लेम को लो रखी हूँ। स्टफिंग देने के बाद मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर लूँगी, क्योंकि अभी अगर गैस का फ्लेम को मीडियम कर दिया जाए तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग को फैला ली हूँ। अब मैं स्पून की हेल्प से इस तरह दबाते हुए इसे चिकना कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह स्पून से इसे चिकना कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फैल गया है और मैं ऊपर से चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से फिर से बैटर देकर इसे कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर ऊपर में एकदम पतला बैटर देना है, मतलब जितना कि पैन में फैलाया गया है उससे कम बैटर ऊपर में देना है। सिर्फ स्टफिंग को कवर करना है इस तरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एकदम हल्के हाथ से बैटर को स्टफिंग के ऊपर में फैला रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं कवर कर ली हूँ। अब मैं इसके साइड में थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। आप तेल की जगह पर घी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर ली हूँ। अब मैं पराठे को नीचे से पकने देती हूँ। पराठे नीचे से पक गया है। अब मैं पराठे को पलट लूँगी। तो यहाँ पर मैं पराठे को पलट ली हूँ। अब मैं पराठे को दूसरे तरफ पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं इसके साइड में और ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और इस तरह पराठे को पैन के किनारे में कर लेती हूँ ताकि तेल जो है वो अच्छी तरह से पराठे में लग जाए। अब मैं पराठे को पलट लूँगी। तो यहाँ पर मैं पराठे को पलट ली हूँ। अब मैं पराठे को इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए पका लूँगी। तो अभी मैं पराठे को दोनों तरफ से बीच बीच में उलट पलट कर अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि ये कच्चा नहीं रहे। तो ध्यान रहे कि पराठे बनाने के लिए आप गैस का फ्लेम को शुरू में लो रखें, नहीं तो अगर आप मीडियम रखते हैं तो आलू स्टफ करते समय पराठे जलने का डर रहता है। इसलिए स्टफ करने के बाद ही आप गैस का फ्लेम को मीडियम करें। तो आप देख सकते हैं मैं पराठे को दोनों तरफ से उलट पलट कर स्पैचुला की हेल्प से इस तरह प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पका ले रही हूँ। तो यहाँ पर पराठे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं पराठे को पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पराठे देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी। अब मैं दूसरे बैच का भी पराठे को बना लेती हूँ। तो पहले मैं पैन में तेल डालकर पैन को चिकना कर लूंगी। उसके बाद ये जो बैटर है इसे पैन में डालकर फैला लूंगी। इस पराठे को बनाने के समय एक बात का ध्यान देना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बैटर फैलाते समय लो रखना है। बैटर फैलाने के बाद और स्टफिंग रखने के बाद आप गैस का फ्लेम को मीडियम कर ले। तो मैं यहाँ पर बैटर को इस तरह पैन में फैला ले रही हूँ। तो यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है और न ही ज्यादा पतला, जैसा नॉर्मल पराठे बनाकर तैयार करते हैं। अब मैं इसके ऊपर से आलू का स्टफिंग डाल लेती हूँ। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो स्टफिंग में प्याज बारीक काट कर डालकर आप इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें प्याज नहीं डाली हूँ।
तो यहाँ पर मैं स्टफिंग को फैला ली हूँ। अब मैं स्पून की हेल्प से स्टफिंग को इस तरह दबा लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए इसमें। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्टफिंग को किस तरह फैला रही हूँ। थोड़ा सा मैं स्टफिंग और इसमें डाल लेती हूँ और स्पून की हेल्प से इस तरह फैला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर से बेटर से कोट कर लूँगी। तो यहाँ पर ऊपर में ध्यान देना है कि ज़्यादा मोटा बेटर नहीं देना है, बस इसे हल्का सा कोट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह बेटर देकर ऊपर से कोट कर ले रही हूँ। तो ये अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेती हूँ और पराठे को पकने देती हूँ। पराठे थोड़ा सा पक गया है। अब मैं साइड में थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ और अब मैं पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठे को भी पलट ली हूँ। अब मैं इसमें तेल लगा लेती हूँ। तो इस तरह तेल को मैं पराठे के ऊपर और साइड में डाल ले रही हूँ। अब मैं पराठे को इस तरह घुमाते हुए पका लूंगी। तो यहाँ पर पैन का किनारे में ये जो तेल है इस तरह पराठे को घुमाते हुए लगा लूंगी और अब मैं पराठे को पलट लेती हूँ और इधर से भी पकने देती हूँ। तो इसी तरह मैं पराठे को दोनों तरफ उलट पलट कर अच्छी तरह से पका लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पराठे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं पराठे को पैन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको इस तरफ पराठे को करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पराठे को देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बेटर से बनाया हुआ पोटैटो पराठा है। ये बिल्कुल लग रहा है कि डो का बना हुआ पराठा है। अब मैं सेम प्रोसेस से बाकी का भी बैटर का पोटैटो पराठे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। गर्मा गर्म बिना डो तैयार किए आलू पराठा बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से आलू पराठा बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस पराठे को एक बार बनाकर खाएंगे तो डो बनाकर पराठे बनाना भूल जाएंगे। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।